देखिए, आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए और सबके मन में आता भी है। ये प्रयागराज का जहाँ महाकुंभ लग रहा है, जहाँ माघ मेला हर वर्ष लगता है, वो तंबुओं का शहर क्यों कहा जाता है? तंबू कैसे यहाँ पर बसा दिए जाते हैं? ये होता कैसे है? तो हमारी टीम ने कुंभ के विश्वकर्मा को खोज निकाला है। इनकी चार पीढ़ियां ये लगातार ये काम कर रही हैं। आपको बता दें, इसीलिए हमने इन्हें कुंभ का विश्वकर्मा कहा है। लल्लू जी एंड सन्स इतने बड़े माघ मेला में, जो कि 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, 4,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, वहां पर पूरा टेंट सिटी लगाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। तो आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए अविनाश, ये तंबुओं का शहर कहा जाता है संगम नगरी को। तो सोचिए 1 लाख से ज्यादा टेंट लग गए, 5 स्टार से लेके साधारण टेंट है। ये कहाँ से आए? क्या आपके मन में सवाल चलता है? बिल्कुल, हमारे मन में और आम जनता के मन में ये सवाल है कि आखिरकार इतने टेंट की व्यवस्था कैसे हुई, इतनी बांस बल्लियों की, इतने कपड़ों की व्यवस्था कैसे हुई? तो वो एड्रेस हमें मिल गया है जो यहाँ के 70% काम लगभग देख रहे हैं, जो तकरीबन अविनाश 100 सालों से काम कर रहे हैं। 100 सालों से। और मुझे तो लोगों ने ये भी कहा कि कुंभ का विश्वकर्मा इन्हें कहा जाता है, क्योंकि पूरा जो निर्माण की जिम्मेदारी है इन्हीं की है। तो चलिए कुंभ के विश्वकर्मा से आपको मिलाते हैं, और यही है लल्लू जी एंड सन्स। तो चलते हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है वो अविनाश भी जानते हैं कि कैसे ये पूरी व्यवस्थाएं हुई, कब से तैयारियां हुई थी। चलिए अविनाश, चलते हैं। प्रयागराज की सबसे पुरानी फर्मों में से एक है लल्लू एंड सन्स, जो पिछले 104 सालों से महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। परिवार की 3 पीढ़ियां महाकुंभ में नदी किनारे रेत पर पंडाल, स्वागत द्वार, मंच और अन्य व्यवस्थाएं संभालने का जिम्मा उठा रही हैं। इस बार महाकुंभ के लिए लगभग 68 लाख बांस बल्लियों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि तकरीबन 100 किलोमीटर कपड़ा टेंट में इस्तेमाल किया जा चुका है। कुंभ मेले के लिए 1.5 साल पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। पुराने टेंट को दुरुस्त करना, नए टेंट तैयार करना, बांस बल्लियों की व्यवस्था करना, इन सब में काफी समय लगता है। इस काम में लगभग 2000 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई सहित देश के कई बड़े शहरों से 15 से 20,000 ट्रक सामान मंगाए गए। चूँकि संगम तट पर पानी भरा होता है, ऐसे में पानी कम होते ही तकरीबन 5 महीने पहले से उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। टेंट को तैयार करने में 6 महीने तो उजाड़ने में लगभग 2.5 महीने लगते हैं। टेंट सिटी में वीआईपी लोगों के लिए वुडन फर्नीचर, मॉडर्न टॉयलेट, सोफा चेयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई जैसी व्यवस्थाएं करनी होती है, जिसमें भी काफी समय और मेहनत लगती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि ये तंबुओं का शहर जो है वो बसाया किसने है? पूरा काम कौन देखता है? क्या कभी आपके मन में ये बात आई? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, मेरे मन में भी अक्सर बात आई। तो आज मुलाकात हुई लल्लू जी एंड सन्स, यानी 100 साल पुरानी कंपनी है और संगम रेती में जितने भी टेंट लगाए जाते हैं ये सब यही लगाते हैं। आजकल उनके परपोते निखिल अग्रवाल जी ये पूरा काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बताएं सर। पहली बात तो आपको थैंक यू कि आप इतना बड़ा टेंट सिटी बसा रहे हैं। तो काम है ये हमारा, तो एक काम है एक्चुअली। हम लोग पिछले 4 जनरेशन से ये कर रहे हैं। हम अक्रॉस इंडिया करते हैं, बट कुंभ हमारा मेन स्टे है, यहीं से हम लोग शुरू हुए हैं। तो वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड एक्चुअली। तो ये इतना टेंट और इतनी बांस बल्लियां लोगों के मन में है, कितना यूज हो रहा है? आपके पास सारा कैलकुलेशन होगा, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये मीडिया में चल रहा है कि इतनी बल्लियों का इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ से जोड़ेंगे तो अमेरिका पहुंच जाएंगे। 1 लाख से भी ज़्यादा टेंट्स होंगे, और टेंट्स के अलावा हर तरह के स्ट्रक्चर्स जो आप सोच सकते हो, जो हमारी टेंट इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं, सब यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट, प्रॉब्ली आज तक जो कुंभ में हुआ होगा उसका सबसे बड़ा सेटअप होगा यहाँ पे। आप ये बता रहे हैं कि लाखों टेंट अभी आपकी तरफ से लगाए जा चुके हैं मेले में, जो 5 स्टार भी हैं और साधारण भी हैं। यस, सब कुछ। मतलब इसमें हर स्केल के, हर कैटेगरी के इंफ्रा होता है, जो हम लोग ऑलमोस्ट 70% काम कर रहे हैं पूरे मेले का।
और 70% काम तो कर। ये आपके पास इतनी सामग्रियां हैं कि आपने कहीं से मंगाई भी है, उज्जैन, अहमदाबाद वगैरह की, सब आपके पास है? सर हम पैन इंडिया करते हैं काम एक्चुअली। करीब 20,000 ट्रक या 15,000 ट्रक मटेरियल आया है जो दूसरे स्टेट से आया है। कितनी शिफ्ट में मजदूर आपके काम कर रहे हैं लगभग? सही सब ये आपके चौब सब ये करीब 2,500 से 3,000 लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए रेगुलरली यहाँ पे। बहुत धन्यवाद निखिल अग्रवाल जी हमसे बात करने के लिए। तो लल्लू जी एंड सन्स के जो ओनर है निखिल अग्रवाल जी, इनकी 4 पीढ़ियां यहीं लगातार काम कर रही है और अब तक इस महाकुंभ में 1 लाख से ज्यादा टेंट ये लगाए जा चुके हैं। तो लगभग 1 लाख से अधिक टेंट जो हैं इस प्रयागराज मेले में लगने वाले हैं और इतने टेंट की व्यवस्था करना ये आम बात नहीं है। और मेरे साथ लल्लू जी सन्स के मैनेजर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से ये तैयारियां चल रही हैं। अभी भी मेले में लगभग 5 दिन का समय बचा हुआ है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है यहाँ पे सामान रखे हुए हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि 5 दिनों में पूरे के पूरे टेंट को रेडी करना है, सारी व्यवस्थाएँ करनी है और ये कोई आसान काम नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर व्यवस्थाओं की बात करें, इस पूरे टेंट सिटी को बसाने के लिए, मेले को तैयार करने के लिए 68 लाख से अधिक बांस बल्लियों का उपयोग किया जा रहा है। ये बताइए, इतनी बड़ी व्यवस्था करना, और मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जवाबदारी तो आपकी है, क्योंकि इतने सारे टेंट कैसे लगा पाएंगे? ये तो हमारा फर्म का एक्सपीरियंस है, काफ़ी वर्षों से हम लोग ये करते आ रहे हैं, ये हमारी प्रैक्टिस में है। तो चैलेंजेस तो काफ़ी हैं लगाने में, बट हम लोग उसको कर लेते हैं। पिछले 6 महीने 8 महीने से हम लोग परचेस कर करके स्टॉक इकट्ठा करते हैं, फिर उस स्टॉक को मेले में लाके और प्रशासन का कार्य करते हैं। अगर मजदूरों की बात करें, क्योंकि पूरा का पूरा शहर बसाना ये एकदम आसान काम नहीं है, कितने कर्मचारी, कितने मजदूर और ख़ास तौर पर जो कुशल श्रमिक कैसे लेकर आते हैं? कुशल श्रमिक हमारे पास जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी पुरानी फर्म है, तो कॉन्ट्रैक्टर वाले लेबर हमारे साथ होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम है लल्लू जी एंड सन्स, 104 सालों से ये टेंट सिटी बसाने का काम कर रहे हैं। मानी कि जब से ये महाकुंभ शुरू हुआ है तब से महाकुंभ में ये इसी तरह से सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और साल दर साल जैसे जैसे समय बीत रहा है, महाकुंभ की भव्यता बढ़ती जा रही है। और इस बार तो शासन ये दावा कर रहा है कि 45 करोड़ लोग आने वाले हैं और इतने लोगों की व्यवस्थाएं करना ये आसान काम नहीं है। एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो तैयारियों की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए कि ये पूरा का पूरा परिसर जो है वो अभी भी, जबकि लगभग टेंट्स तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टेंट्स की डिमांड जो है वो लगातार बनी हुई है। अभी भी जो मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड बनी हुई है और उसकी वजह से लगातार जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। और फिलहाल चूंकि 5 दिन कुंभ में बचे हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सारी की सारी तैयारियाँ जो है पुख्ता होंगी। तो इसीलिए लल्लू एंड सन्स को महाकुंभ का विश्वकर्मा कहा जाता है, क्योंकि पूरा महाकुंभ को बसाने की जिम्मेदारी इस फर्म को है। और यही वजह है कि पिछले 104 सालों से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। प्रयागराज से अविनाश पाठक और राहुल सौमित्र की रिपोर्ट, IBC 24।